मार्च 2021 जिंदाबाद। और मैं स्टार्ट करता हूँ सर। आज हम खान सर के पास में गए थे, जावेद खान सर के पास में, साबुद्दीन जी के पास में। स्टारू भी जो है हमारी टीम के, बहुत गजब की बातें उन्होंने बताई और उन्हीं के आधार पे मैं चीज डिक्लेयर करना चाहूंगा कि सर, जिस व्यक्ति उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति की टीम में जितने ज्यादा डिस्प्ले वाल होंगे, फ्यूचर में उनको और बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। कंपनी ने अभी जो गिफ्ट दिया है 7वें महीने फ्री वाला, आज उन्होंने कहा कि सर, जिस भी व्यक्ति का डिस्प्ले वाल ओपन हो जाएगा, फ्यूचर में उन व्यक्तियों को भविष्य में और बहुत कुछ मिलने वाला है। भविष्य में उन लोगों को भी बहुत कुछ मिलने वाला है जिसकी टीम में डिस्प्ले वाल ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होंगे। तो डिस्प्ले वाल और नेटवर्क, इन दो चीजों पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। डिस्प्ले वाल पे और नेटवर्क पे आपका सबसे ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए। और आज हम नेक्स्ट एलडीपी जो है उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। एक तो सबसे पहला जो पॉइंट है नेक्स्ट एलडीपी का, वो मोंकी लीडर। बंदर वाला लीडर नहीं बनना सर। कभी इधर गिरा, कभी उधर गिरा, ना जाने मैं किधर गिरा। मंकी लीडर का मतलब क्या होता है कि आपको आरसीएम में जम के काम करना है। ये नहीं कि कोई दूसरी कंपनी आई, उसके लालच में आप फंस गए, या दूसरे कोई ग्रुप का व्यक्ति आया, उसके लालच में, अंधे लालच में आप फंस गए और आपने अपने पहले ग्रुप को या पहले वाली कंपनी को छोड़ के आपने दूसरी किसी जगह पर ज्वाइन कर लिया। मंकी जितने भी लीडर होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार जंगल में एक राजा था और उस राजा को राजा था जंगल का शेर। और एक दिन पूरी जंगल की सेना के जितने भी जानवर थे सारे इकट्ठे हुए कि बोला, भाई हर बार राजा जो है वो शेर बनता है, लेकिन इस बार हम राजा को चेंज करेंगे। और बंदरों की संख्या ज्यादा थी और एक बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। जब उस जंगल का राजा उस बंदर को बना दिया गया तो एक बार बकरी खो गई। एक बकरी खो गई तो बकरी खोने के बाद में जितने भी मालिक थे वो सारे के सारे उसके पास में आए। बोला कि भाई हमारी बकरी खो गई, आप हमारी बकरी ढूंढने का काम करो। राजा के पास में आए। राजा था शेर। शेर ने कहा कि मैं तो राजा हूं नहीं, तो राजा तो बंदर है, आप बंदर के पास में जाओ। वे सभी लोग मिलकर के बंदर के पास में गए। बोला कि सर, हमारी बकरी खो गई, आप उसको ढूंढने का प्रयास करें। वो राजा जो बंदर था, कभी इस पेड़ से उस पेड़, कभी उस पेड़ से, कभी उस पेड़, कभी उस पेड़ से, कभी उस पेड़, उछल कूद कर रहा था। जब वो उछल कूद कर रहा था, कभी इस पेड़ से उस पेड़, कभी उस पेड़ से पेड़, तो कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था उसका। तो जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो थक हार के सभी ने उससे पूछा, लास्ट में जाके दूसरे जानवरों ने, कि आप क्या कर रहे हैं राजा साहब, आप तो उछल कूद कर रहे हैं। बोला, एक बात, उछल कूद मैं चाहे कितने भी कर रहा हूं, लेकिन मेरे एफर्ट में कोई कमी है तो बताओ, लेकिन मेरे काम करने में कोई कमी है तो मुझे बताओ। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। आरसी में आपको जम करके एक ही जगह पर काम करना होता है। राइट पर्सन, पीपल, सही व्यक्ति का चुनाव करके आपको काम करना होता है इस बिजनेस में। सही व्यक्ति के साथ में मिलकर आपको बिजनेस में काम करना होता है। सही व्यक्ति कौन सा? पहला, डुप्लीकेट। पहला जो व्यक्ति ज्वाइन करेगा और ज्वाइन करते ही आपके साथ में डुप्लीकेट हो जाएगा, आपकी सारी बातों को अमल करना शुरू कर देगा, ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं। सेकंड कैटेगरी में ऐसे लोग जो ज्वाइनिंग तो कर लेंगे लेकिन ज्वाइनिंग करते ही नेगेटिव हो जाएंगे। ज्वाइनिंग करते ही नेगेटिव हो जाएंगे। एक महीने प्रोडक्ट लेंगे, दूसरे महीने आप उनको प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी लेना पसंद नहीं करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर बोलेंगे तुम्हारी हल्दी महंगी है, तुम्हारा नमक महंगा है, तुम्हारे मिर्च महंगी है, तुम्हारे ये प्रोडक्ट महंगे हैं, वो सारी कमियां निकालना उसके अंदर शुरू कर देंगे। तीसरी कैटेगरी में जो लोग आएंगे वो आएंगे प्रोडक्ट यूजर। वो अपना डायमंड क्लब भी पूरा कर सकते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, इनको प्रोडक्ट की क्वालिटी से प्रेम होता है, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट खरीदना ये लोग पसंद करते हैं। चौथी कैटेगरी के जो लोग आपके साथ में होंगे, चौथी कैटेगरी के वे लोग आपके साथ में होंगे जो लोग
दिखने में तो आपके साथ पॉजिटिव हैं, दिखने में तो आपके साथ पॉजिटिव हैं, लेकिन वो इस प्रकार से काम नहीं करेंगे जिस प्रकार से आप काम करना चाहते हो। दिखने में वो पॉजिटिव लेंगे आप, लेकिन वो उस प्रकार से काम नहीं करेंगे जिस प्रकार से आप चाहते हो। तो आपको यहाँ पर राइट पर्सन के साथ में काम करना है, सही व्यक्ति का चुनाव करके आपको काम करना है। आपको पहली कैटेगरी के, फर्स्ट कैटेगरी के और थर्ड कैटेगरी के व्यक्तियों पर ज्यादा फोकस करना है। सेकंड और फोर्थ कैटेगरी के जो व्यक्ति है उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। उनके पास में ओनली इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उनके पास केवल आप इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। काउंसलिंग डेट, हर महीने की फर्स्ट तारीख को आपकी आपकी टीम के साथ नेक्स्ट मीट लेवल की प्लानिंग को बातचीत हो जानी चाहिए। नेक्स्ट प्लानिंग को लेकर के बातचीत हो जानी चाहिए आपकी के साथ में कि नेक्स्ट हमारे प्लानिंग क्या है अगले महीने में। जैसे ये काउंसलिंग मीटिंग आपकी महीने में 2 बार आपकी सेकंड लेग के साथ में, और 2 ही बार पहली तारीख को और बीच में लास्ट में 20 या 21 आपकी मेन लीडर के साथ बिजनेस को बढ़ाने में जबरदस्त काम करेगी। इसके दम पे आपके अंदर ग्रोथ आएगी। जिस टीम में आप काउंसिल मीटिंग, अभी मैं देख रहा हूं, मैं इसी महीने से काम कर रखा है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट सेट करवा रहा डिस्ट्रीब्यूटर का, जो भी मुझे हर लीडर से बातचीत हो रही है अभी। तो आपको इसी प्रकार से आपको अपनी काउंसलिंग डेट है वो भी फिक्स करवानी है। क्लोजिंग डे, इस क्लोजिंग डे आपके बिजनेस का विशेष महत्वपूर्ण दिन है। क्लोजिंग डे सबसे महत्वपूर्ण डे क्यों है? क्योंकि आपकी टीम में जितने भी वाइटल पिन अचीवर या बड़ी पिने जो आती हैं, वो 1000 2000 की वजह से, ऐसे उदाहरण देता हूं, मैंने सबका बिजनेस चेक किया और जो मैंने बिजनेस किया तो शमशेर जी का देखा मैंने 4 से 5000 बिजनेस। आप तो मेरे पास कॉल कर हैं कि सर उस लीडर का इतने की वजह से लेवल रहता है, आप करवा दीजिए। मुझे पता क्या स्टार पिन आने के बाद में 4 से 5000 का प्रॉफिट शमशेर जी को हो सकता है स्टार पिन आने के बाद, क्योंकि नीचे से कोई दूसरी स्टार पिन आ ही नहीं रही है। तो मैंने तुरंत उसके ऊपर बिल कटवाया और उसके स्टार पिन को मैंने क्लियर किया। इसी प्रकार से क्लोजिंग डे पर रात के 12 बजे तक आपको खुलकर बैटिंग करनी है और ये देखना है कि किस व्यक्ति का कोई लेवल 1000 की वजह से, 2000 की वजह से, 3000 की वजह से, 5000 की वजह से, हाँ तक कि 10 15 20 25 30,000 की वजह से भी, 40,000 तक की वजह से भी, 50,000 की वजह से भी किसी का लेवल ना रहता हो, बड़ा या छोटा। इस प्रकार से आप नीचे से 1000 का, 2000 का, 5000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का जब बढ़ाते बढ़ाते लेके आएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी टीम में 1.5 से 2 लाख का तो बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए लास्ट के डेट में आपका अपनी टीम के पिन लेवल के ऊपर विशेष फोकस हो। मेन लीडर का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर और उनका पासवर्ड और मोबाइल नंबर आपके पास डायरी में लिखित हो, मेन डिस्ट्रीब्यूटर का। क्यों? ये देखना है कि किसी मेन डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट तो नहीं रहता, और कई बार टारगेट एक ऐसे व्यक्ति के पास में चला जाता है जो व्यक्ति केवल 100-200 रुपए की खरीदारी करता है और हमारे को बाद में बड़ा दुख होता है कि यार मेहनत तो कोई और कर रहा है, उसका लाभ कोई और ले गया। ऐसा ना हो जाए। सेट टारगेट, सेट डाउनलाइन टारगेट। कई बार मैं देखता हूं कई लीडर बोलते हैं कि सर, जैसे मैंने बोल दिया मेरा रूबी का टारगेट है मार्च 2021, लेकिन मैं अकेला रूबी पे नहीं जा रहा हूं। आप मुकेश गढ़ी से पूछो, मुकेश गुरुग्राम से पूछो, डॉक्टर हरिकिशन जी से पूछो, विकास जी से पूछो, मुकेश गुरुग्राम से पूछो, सुप्रीम मलिक जी से पूछो, राजकुमार जी से पूछो, और विश्वजीत जी से पूछो, अभिजीत जी से पूछो, टीम के जितने भी और लीडर बच के किसी से भी पूछो। मैंने प्रत्येक का सार के टारगेट सेट करवा दिया कि मुझे आपकी कौन सी पिन चाहिए। हम क्या करते हैं मेरे भाई, कई बार कि हम अपना टारगेट तो कर लेते हैं कि मुझे ये चाहिए,
अपने डेप्थ में जिन लोगों की वजह से आपका टारगेट कंप्लीट होगा उनका भी तो सेट करवाओ ना आप। संजय डीपी साहब है, मैंने उनको स्टार पिन का टारगेट दिया। भजन लाल जी है, मैंने उनको स्टार पिन का टारगेट दिया। नरेश जी है, मैंने उनको स्टार पिन का टारगेट दिया। आप अपना टारगेट के साथ-साथ अपनी पिन का टारगेट भी सेट करवाएँ कि आपको मुझे कौन-सा लेवल चाहिए और टारगेट सेट करवाने से कोई काम नहीं चलने वाला, आपको उसके ऊपर वर्किंग भी करनी है। इसको ध्यान रखना सर। इसलिए आप अपनी डाउनलाइन की लिस्ट बना करके अपनी डाउनलाइन का भी टारगेट सेट करवाएं। वर्किंग इन लास्ट आईडी, वर्किंग इन लास्ट आईडी, अंतिम आईडी तक काम करें। अंतिम जो आखिरी जो आईडी है उस तक काम कर, सबसे डेप्थ में आपकी वर्किंग होनी चाहिए। डेप्थ में वर्किंग, जहां पर सबसे नीचे की आईडी है वहां पर जिस आदमी की सबसे ज्यादा वर्किंग होगी बहुत गजब का काम करेगी। कई डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि डेप्थ तक तो घुसते नहीं है, ऊपर ऊपर जो मलाई मलाई खाने का काम करते हैं, जबकि बिजनेस कहां से बढ़ेगा, डेप्थ से बढ़ेगा। डेप्थ के अंदर ये देखे किस व्यक्ति का 5,000 का क्लियर हुआ है, किस व्यक्ति का 10,000 का क्लियर हुआ है, उन व्यक्तियों के साथ बैठ करके प्लानिंग बनाएं और प्लानिंग करके उनका टारगेट सेट करवाएं और टारगेट सेट करके अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ किया है। आपके पास में पैसा लेकिन पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो चीज भी आपके लिए हानिकारक होती है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है आपका। जितना मैं भी काफी कोशिश कर रहा हूं अपने इस जो वजन है इसको कंट्रोल करने की, और उसके लिए मैंने एस एंड एफ का शेड्यूल स्टार्ट कर रखा है और मैं लगभग कभी कभार मेरा रहता है, वरना मैं शाम के समय वॉकिंग के ऊपर भी जाता हूं। तो आप भी अपना टारगेट सेट कीजिए। जैसे मुकेश कुमार जी गढ़ी है, वो तो एक जिम्नास्टिक के प्लेयर हो गए हैं, जिम के ऊपर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो वो भी अपने वो आपको काफी हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपने टारगेट को सेट करके अपने एक्सरसाइज को सही बनाइए प्रोडक्ट के ऊपर, और 6,000 कदम तो डेली आपको चलना ही चलना है। नॉर्मली रूप से वॉकिंग होनी चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बनाए। सिस्टम की पुनरावृत्ति के बगैर कोई नया काम नहीं करना। सिस्टम जैसा आपको बोलता है वैसा ही काम करना है। सिस्टम से हटके कोई भी काम आपको नहीं करना। आपकी अपलाइन जैसे आपको बोलती है वैसा ही काम आपको करना है। आपकी कंपनी जैसा आपको बोलती है वैसा ही काम आपको करना है। दूसरा कोई भी काम आपको नहीं करना। क्रिटिसाइज मत कीजिए, किसी की आलोचना नहीं करनी है आपको, किसी की भी आलोचना नहीं करनी है आपको, किसी की बुराई नहीं करनी। आप अपने काम पर फोकस करो बस। कोई व्यक्ति मर रहा है, कोई व्यक्ति कट रहा है, कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं। आप अपने काम पर, अपने टारगेट के ऊपर फोकस कीजिए। फैमिली इमोशन, परिवार की भावनाओं के साथ में नहीं खेलना। आपको परिवार की भावनाओं के साथ में नहीं खेलना, क्योंकि आप अगर अपने परिवार की भावनाओं के साथ में खेलेंगे तो आपके लिए गलत हो जाएगा। आप अपने माँ-बाप की, अपने पिता की, भाई की, बहन की रिस्पेक्ट करें। उनकी जो भावनाएं आपके प्रति हैं वो हम, माँ-बाप के लिए आपका बेटा कभी बुरा नहीं होता। माँ-बाप की डांट आपके लिए वरदान के समान होती है। अभी मैं जैसे थोड़ा सा लेट हो गया तो भी मेरे मम्मी ने कहा कि कितना तू मरेगा, काटेगा, कोई ना कोई तुझे मार जाएगा, कोई रास्ते में वो लूट हो गई, वहां पर चोरी हो गई, उसको मार डाला, ऐसी तुम्हें कौन मार डालेगा, रात क्यों करते हो। लेकिन उनका ये बात मेरे को अच्छी लगी। जब मैं घर पे आया तो मेरी मम्मी ने जब मुझे ये बात बताई तो मुझे अच्छी लगी। क्यों लगी? सिंपल सी बात है सर, उससे उनको कम से कम अपने बच्चे से प्रेम है। कोई भी माँ बाप अपने बेटे का बुरा नहीं चाहता, 100% नहीं चाहता। मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम मेरी माँ ने मुझे डांटा, तो आगे से कोई गलती तो मैं ऐसी नहीं करूंगा ना जो मुझसे हो आगे से। तो आपको अपने माँ बाप की भावनाओं के साथ में नहीं खेलना होता। डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल का पालन पोषण आपको खुद को करना है। जहां भी आप डिस्प्ले वॉल स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर आपको होम मीटिंग स्टार्ट करनी है। जहां पर भी आप डिस्प्ले वॉल स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर आपको होम मीटिंग स्टार्ट करनी है। ये नहीं है कि जिस व्यक्ति डिस्प्ले वॉल लगा दिया
और उसको सही में आपको जानकारी देनी है पूरी सिस्टम की। आपके कहने से एक बार वो व्यक्ति डिस्प्ले वॉल तो स्टार्ट खोल लेगा मेरे भाई, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक रनिंग नहीं करेगा, लॉन्ग टाइम तो नहीं दौड़ेगा। अगर आपने उसका साथ नहीं दिया, अगर आपने उसको सिखाया नहीं, अगर आपने उसको समझाया नहीं, अगर आपने उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो व्यक्ति लंबी रेस का घोड़ा साबित नहीं हो सकता। वो व्यक्ति कुछ समय के बाद अपने बिजनेस को छोड़ जाएगा। इसको पहले ध्यान रखना। इसलिए जहां भी आप डिस्प्ले वॉल स्टार्ट कर रहे हो, वहां पर उस डिस्प्ले वॉल का पालन पोषण करना भी आपके हाथ में है। ऐसा ना हो कि मार्च तक आते आते नवंबर और दिसंबर में ही कोई ना कोई डिस्प्ले वॉल आईडी आपकी डेड नजर आए। इसलिए आपको उस व्यक्ति के प्रोडक्ट सेल में भी हरदम मदद करनी है। आपको उस व्यक्ति के प्रोडक्ट के अंदर भी मदद करनी है, तो आपका बिजनेस इन चीजों से बढ़ेगा। और ये सारी चीजें जो है ना सर, आपके बिजनेस का सबसे जो मूल मंत्र है वो है डिस्प्ले वॉल पे अपना फोकस, आपके बिजनेस के अंदर उतनी ही ग्रोथ आएगी। आज खान सर के पास में थे तो खान सर ने मुझे बताई थी बात, उन्होंने बोली थी कि पूरी टीम को कि अपना ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो नेटवर्क पे हो। आपका जितना फोकस आपका नेटवर्क पे होगा और जितना फोकस आपका डिस्प्ले वॉल पे होगा, आपके बिजनेस के अंदर उतनी ही बड़ी ग्रोथ आएगी। तो डिस्प्ले वॉल के ऊपर मेन तरीके से आपका फोकस होना चाहिए। तो आपका बिजनेस तभी ग्रोथ होगा जब आपका मेन फोकस डिस्प्ले वॉल के ऊपर होगा। तो इसलिए डिस्प्ले वॉल आपकी बिजनेस की नींव है। आपका मेन फोकस डिस्प्ले वॉल पर ही होना चाहिए। और डिस्प्ले वॉल प्लस नेटवर्क, 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 डिस्प्ले वॉल प्लस नेटवर्क। इस चीज के ऊपर आगे बढ़ाते चले जाओ। अपनी टीम का टारगेट सेट कर दो। जिस जिस भी व्यक्ति से आपकी बात होती है उसी का टारगेट आप सेट करवा दो। जिससे भी बात हो उसी का टारगेट सेट करवा दो। डिस्प्ले वॉल से सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका परमानेंट बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका परमानेंट बिजनेस के साथ साथ में आपको मीटिंगें देने का ऑप्शन मिल जाएगा। आज आप एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव दौड़ते फिरते रहते हैं ज्वाइनिंगों के लिए। बस कुछ नहीं, जो व्यक्ति डिस्प्ले वॉल खोलेगा वहां पर सप्ताह में एक वीकली मीटिंग तय कर दीजिए कि मेरी आपका वीकली मीटिंग इस सप्ताह में इस दिन रहेगी आपके साथ में। आपका काम समाप्त हो गया। सप्ताह में पूरे सप्ताह एक सप्ताह सुबह जाओ, अपनी होम मीटिंग वीकली मीटिंग समाप्त करो, घर पे आकर चद्दर तान कर सो जाओ, आपका काम समाप्त हो गया। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं। डेड जो पर्सन है, डेड पर्सन को भी आपको उठाने का काम करना है। उन व्यक्तियों के पास में जाकर के पूरी प्लान समझा करके उनको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये जो जिन आयोजकों की आईडी टर्मिनेट हो चुकी है वो हमारे लिए प्लस प्लस में रहेंगे इन सब चीजों के लिए। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा यही कहना है कि आपकी टीम में जितना ज्यादा डिस्प्ले ओपन होंगे, भविष्य में रात उसको खान सर के कहने के अनुसार भविष्य में उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। तो डिस्प्ले वॉल आपके बिजनेस की नींव की हड्डी है। ये चाहते हो कि परमानेंट बिजनेस का सोर्स आपकी टीम में आए, तो आपको डिस्प्ले वॉल पे मेन रूप से फोकस करना है और अपने नेटवर्क के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो साथी चाहता कि 3.5% साढ़े सॉरी 8% रॉयल्टी, गौर से सुनना मेरी बात को, बिल्कुल सीरियस 20 सीरियस बात है कि अगर आप ये चाहते हो कि 3.5 लाख का बिजनेस मेरी सेकंड लेग से परमानेंट, पावर लेग से परमानेंट मेंटेन होना शुरू हो जाए, पहली बात तो आपका दोनों लेग पे समान फोकस होना चाहिए। अभी मैं कुछ दिन से देख रहा हूं कि बहुत सारे लीडर अपनी सेकंड में दौड़ रहे हैं, अपनी सेकंड में ही वर्किंग कर रहे हैं। मेरे भाई, आपने सेकंड को आगे बढ़ा दिया, पावर में आपका बिजनेस एक ही जगह स्थिर रह गया, फायदा क्या है? बिजनेस आपका दोनों लेग में बराबर मेंटेन होना चाहिए। तो आपका स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ना सर। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी बड़सी गांव में पावर चल रही है तो आपको सेकंड में ज्वाइनिंग नहीं लगानी चाहिए। इस बात को ध्यान रखें सर। वो चीज हमारे लिए नहीं, आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। अगर आपने उसको नुकसान को देखना है तो यूट्यूब के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो उपलब्ध है।
किसकी? विनोद शर्मा जी की। उस वीडियो में विनोद शर्मा ने स्पष्ट रूप से दे रखा कि आज मैं आरसीएम बिजनेस के डायमंड, स्टार डायमंड पे लेवल पे होता, मेरे को स्ट्रक्चर बनाना नहीं आया, मैंने किसी ज्वाइनिंग को कहीं लगा दिया, किसी ज्वाइनिंग को कहीं लगा दिया और बाद में मेरा अच्छी खासी टीम खड़ी हो गई, तो उसके बाद में मैंने उनके साथ में लग करके काम करने के लिए कहा, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई, तो बाद में मैंने पूरे स्ट्रक्चर को एक साइड में लेने की कोशिश की और उसके बाद में कुछ साथी मुझसे छूट गए और कुछ ने मेरा साथ छोड़ दिया, इस वजह से मुझे काफ़ी देर हुई। तो आपको इन हिसाब से काम करना है ताकि आप अपने बिज़नेस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। फ्यूचर में आपके लिए डिस्प्ले वॉल बहुत बड़ा काम कर सकता है। अभी भी कर रहा है और भविष्य में और ज़बरदस्त काम डिस्प्ले वॉल के ऊपर होने वाला है। इसलिए आपको डिस्प्ले वॉल पे मेन फ़ोकस करना है सर। नेगेटिव लोगों से बच के रहना है। खुद आपको बहुत गज़ब की तैयारी करनी है। इस महीने डिस्प्ले वॉल के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से काम करना है। इस महीने खोलेगी डिस्प्ले वॉल, 6 महीने तक आपको परमानेंट बिज़नेस का सोर्स देगी। नेक्स्ट बात पे मैं आता हूँ लास्ट में। नेक्स्ट बात यही है कि सर संडे के दिन दोपहर 2 बजे, संडे के दिन दोपहर 2 बजे हमारे साथ में एक बहुत गज़ब के डेडिकेटेड लीडर, बहुत गज़ब के डेडिकेटेड लीडर माननीय मिस्टर सुदेश सैनी जी हमारे बीच में रहेंगे। नॉलेज का भंडार सुदेश सैनी जी। जितनी ज्यादा हम सुदेश सैनी जी के इसके प्रोग्राम की तैयारी करेंगे, उतना ज्यादा हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ नजर आएगी। ये जो वीकली मीटिंगें ली जाती है ना सर, सप्ताह वाली जो मीटिंगें ली जाती है बड़े लीडर, ये आपके बिजनेस को कई गुना ज्यादा बढ़ाने का काम कर सकती हैं, इसको देख लेना। तो दूसरा अंतिम पॉइंट केवल इतना ही है, जूम मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। जूम मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। जूम मीटिंग से ज्यादा प्रमोट करना है, इसको ध्यान रखना। जूम मीटिंग से आपके बिजनेस के अंदर जितने भी लोग जूम मीटिंग से जुड़ेंगे, देखना मैंने देखा है कि पिछले साल, पिछले महीने सितंबर महीने से पहले जितने भी 16 व्यक्ति जूम मीटिंग से जुड़ते थे, उन्हीं लोगों की बड़ी अचीवमेंट आई है, उन्हीं लोगों ने टारगेट कंप्लीट किया है। इसलिए अपनी टीम का जो टारगेट सेट करने से पहले उन लोगों को जूम मीटिंग से ज्यादा लोड़े करें। और इस सबके साथ मैं कहना चाहूंगा सर, डिस्प्ले वॉल जिंदाबाद, नेटवर्क जिंदाबाद। नेटवर्क प्लस डिस्प्ले वॉल दोनों पे फोकस समान रूप से आपका होना चाहिए। अब मैं एक बार फिर